भारत का ये दुर्भाग्य है कि आज एक स्ट्रॉन्ग सरकार के पीछे एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होनी चाहिए। मेरे भारत का दुर्भाग्य है कि स्ट्रॉन्ग विपक्ष नहीं है। गुजराती ने कौन सा पेट भर दिया, अब घोटाले खुलता रहे। तुम मोदी भगाते हो ना, तुम मोदी भगाते हो ना, भूखे मरे हमें दिलवाना। हर एक जगह बम विस्फोट होता था। अब हिम्मत है कि पाकिस्तान सोच भी सकता है कि भारत में विस्फोट हो सकता है। क्या नाम है आपका? संजय कुशवाहा नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। एमपी से बिलोंग जी। लोकसभा इलेक्शन का क्या लग रहा है, क्या माहौल है एमपी में? 400+ जी, पूरे देश में। विपक्ष तो कह रहा है कि हवा ही है बयान। विपक्ष का काम है वो कुछ तो कहेगा ना, ठंडा थोड़ी बैठेगा। उसका काम है यार, उसको पार्टी स्ट्रॉन्ग करनी है। इंडिया गठबंधन है, 25-26 पार्टियां एक साथ हो गई हैं। उनमें वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे। राहुल गांधी को बना तो दिया चेहरा कि राहुल गांधी है। कहाँ बना रहे हैं? वो ममता जी कह रही मैं वो बनूंगी, ममता दीदी तो अलग ही हो गई है। वो तो फिर अखिलेश जी भी तो उन्होंने तो 42 सीटों पे कल ही निकाल दिया। अखिलेश जी भी तो कह रहे हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं मैं बनूंगा। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि यूपी बिहार के 3 युवक खेला करेंगे इस बार 24 के चुनाव में। गारंटी दे रहा हूँ, खेला करेंगे, वास्तव में खेला होगा। हम भी वही कह रहे हैं, 400+ का खेला करवाएंगे वो 3 लोग। कैसे कराएंगे सर, इंडी गठबंधन में आप एक राय वाली इंडी गठबंधन में बने इतने साल हो गए, एक ऐसा पॉजिटिव पॉइंट बता दीजिए जो सार्थक हुआ हो, एक बता दीजिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो सार्थक प्लस पॉइंट है उनका। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हम अभी तक सुनते आ रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के न्यूज चैनलों के माध्यम से, कि राहुल गांधी भावी प्रधानमंत्री है और बहुत इंटेलिजेंट है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने पढ़ा है, सब कुछ है। लेकिन मेरी बड़ी जिज्ञासा थी इस बात को समझने के लिए। दिल्ली आया, मैं 1-2 बार मिलने का प्रयास करा कि ये आप लोग बता रहे हो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो एक्चुअल है भी कि नहीं है। बदकिस्मती थी मेरी, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और ये जानने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आज से 5 और 6 दिन पहले मेरे गृह नगर से वो यात्रा निकली, ग्वालियर शिवपुरी मध्य प्रदेश से, और मैं गया देखने। और लोग बाग बोल रहे कि राहुल गांधी जी की जन न्याय यात्रा में बहुत भीड़ थी। अधिकांश लोगों से बात हुई, हमारी मित्र थे, समाज के थे, शहर के थे, निकल के ये आया कि जो आप लोग बता रहे हो वो सही है। हमारी पब्लिक कार्टून चैनल देखने गई थी। राहुल गांधी पप्पू है, हमारे मत बोलिए, विपक्ष के नेता है, बिल्कुल नेता है। थोड़ा सा आ गया। ये कैसे? इस बात का बेहद अफसोस और दुख है, और उस दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि भारत का ये दुर्भाग्य है कि आज एक स्ट्रॉन्ग सरकार के पीछे एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होनी चाहिए। मेरे भारत का दुर्भाग्य है कि स्ट्रॉन्ग विपक्ष नहीं। विपक्ष कहाँ से होगी? मोदी जी ईडी सीबीआई के रेड मार के सब तो विपक्ष को खत्म कर दिया। नहीं, जब इनका जमाना था तब ये नहीं करते थे क्या? जो गलत काम करेगा उस पर ईडी के छापे तो पड़ेंगे। जब इनकी सरकार थी तो कोई गलत काम कर रहा था तो ये भी तो ईडी के छापे पड़वा रहे थे ना। तो ये तो बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। बीजेपी जब से आई है सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे पड़ रहा है ईडी सीबीआई के। भ्रष्टाचार करे इसलिए पड़ रहे हैं। सरकार जो 70 साल में इन्होंने कब्जा करके रख लिया, जो जमीनें घेर ली है, दिल्ली के अंदर ये लोग जमीनें घेर के बैठे हैं, तो ईडी के छापे तो पड़ेंगे, क्योंकि आपकी और हमारी संपत्ति है, वो इनकी संपत्ति नहीं है। राहुल गांधी जी अलग बंगले में रहते हैं, सोनिया गांधी जी अलग बंगले में रहती है। एक आदमी में कितना खर्चा होता है सोचिए। ये आपके और मेरे टैक्स से होता है। क्यों घिरे एक बंगला, ये क्यों गिर के रखा बताइए आप? वो तो मिलता है ना सांसद। गुड़गांव आप जानते हो ना, गुड़गांव बसा है इनके जीजाजी का। कितना बड़ा घोटाला है, देखा है क्या आपने? सुना ही होगा। अरविंद के छापा तो पड़ेगा यार भैया। अरविंद केजरीवाल कह रहे एक दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दे, आधी से ज्यादा बीजेपी अंदर होगा। तुम सरकार में आ जाओ तो ले लेना, आओ तो सही तुम सरकार में, पब्लिक तो पसंद तो करे। पसंद तो कर रही केजरीवाल को, कर रही, दिल्ली में आ गई, पंजाब में कर रही है, तो आओ ना। 2024 में चुनाव आ रहा है लोकसभा का, 1 सीट हमको लाके बता देना आप। तो पब्लिक सीट नहीं आएगी कह रहे इंडिया गठबंधन की। क्या होता है? मेरी सीट आ रही है, मेरी पार्टी है संजय कुशवाहा के नाम से, मेरी 50 सीटें आ रही हैं, कहने से क्या होता है? इंडिया गठबंधन 300+ सीटें आ रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कितनी आ रही है? 300+। ये हंसी मजाक वाली बात वो पहले भी करते आए, सोने से आलू से सोना बनाने वाली बात पहले भी करते आई है, और अभी वो मनोरंजन ही कर रहे हैं। जब भैया ने जैसे बताया ना कि न्याय यात्रा हमारे यहाँ से निकली, तो पब्लिक कौन सी गई थी? पब्लिक उनको एक आदमी को देखने गई थी जो कार्टून चैनल पे छाया रहता है, उस आदमी को पब्लिक देखने गई। गुजराती ने कौन सा पेट भर दिया,
अब घोटाले खुलता रहे, तुम मोदी भगाते हो ना, तुम मोदी भगाते हो ना, भूखे मर रहे हमें दिलवारा। बीजेपी ने कौन सी पेट आदमी खुद भरता है। मोदी के SBI बैंक ने खोल तो दिया घोटाला। अरे 70 साल से कांग्रेस ने देश को छीना, मकान दे दिया गरीब आदमी को, सिलेंडर दे दिया गरीब आदमी को, लाइट दे दी गरीब आदमी को, राशन दे दिया, रोजगार दे दिया मोदी ने, कि बेरोजगारी है। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया है, कोरोना काल में 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी, हमारे देश में नहीं पड़ोसी देश को वैक्सीन लगा दी। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको भाई साहब, क्या लोगे आप? कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है। अरे दादा, मेरा दादा कहाँ चले गए? अरे महंगाई बेरोजगारी जो होते हैं महंगाई तो बढ़ती है। देखो भाई साहब, कांग्रेस के जो लोग होते हैं ना, महंगाई तो जमाने के हिसाब से बढ़ती है, आप समझिए, महंगाई जमाने के हिसाब से बढ़ती है। आज 10 रुपए की जलेबी जब मिलती थी हमारे बाप दादा के टाइम पर, 10 रुपए की जलेबी मिलती थी ना, आज वो 50 रुपए की है। जब उनको सैलरी कितनी मिलती थी? 100 रुपए। आज मजदूर नौकरी करने जा रहा है, 150 रुपए मजदूरी लेता था, 700 रुपए मजदूरी ले रहा है, आज मोटरसाइकिल से जा रहा है। क्या बात कर रहे हो? लगता है कि ये सरकारी डेटा है, ग्राउंड स्तर पे कुछ नहीं है। नहीं किसने बोला ग्राउंड? आप गलत बोल रहे हो, आप उल्टा बोल रहे हो। आज सरकारी रेट 500 है, ले 700 रहा है जी। और सामने वाला मोदी है तो भारत के दुनिया का नक्शा पर भारत है। कांग्रेस भी तो रही। मिट रहा था, हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन छोड़ दी। राहुल गांधी का अपना खुद सारे चोर मिलकर मोदी को मने लग गए हैं, मने नीचे करने के लिए मोदी को लग गए हैं नीचे करने, सारे चोर गठबंधन है इंडिया। और विपक्ष कह रहा है 2024 में मोदी को गुजरात भेजे। सारे चोर मिलकर लग गए एक आदमी को नीचे करने में, सारे चोर एक ईमानदार आदमी को टांग पकड़ के नीचे करने में। नहीं तो कौन ऐसा पहले हर एक जगह बम विस्फोट होता था। अब हिम्मत है अभी कि पाकिस्तान सोच भी सकता है कि भारत में विस्फोट हो सकता है। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी का जो 400 पार का नारा है वो फेल है। हम केजरीवाल के तो हाथ जोड़ते हैं। वो आदमी पप्पू के बाद दूसरा आदमी है जो कुछ भी कह सकता है। दूसरा आदमी है पप्पू के बाद वो जो कुछ भी कह सकता है।